नमस्कार दोस्तों, अजय मैकेनिक। मेरे सामने एक पैशन प्लस BX6 है और i3S है। इसमें भी यानी कई मॉडल हैं। इसमें एक इससे पहले वाला मॉडल जिसमें खड़ा इंजन था, उसके बाद फिर एक एक्सट्रेक आया है और ये पैशन प्लस i3S है। तो मेरे मित्र यानी इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही, जो कि अभी ये हमें लगता है कि 2 साल के लगभग पुरानी होगी और इतनी जल्दी यानी इतनी सारी समस्याएं आती हैं। तो लगता है कि हम लोग यानी आखिर क्या करें, क्या बताएं, क्या समझाएं कि जो कि आज से पहले जो बाइक बनती थी उसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन BX6 बाइक में इतनी जल्दी जो समस्याएं आ रही उसको देख करके बहुत उलझन हो रही, समस्या बहुत होती। तो इसके लिए मेरे मित्र सबसे पहले तो इसमें करंट नहीं आ रहा, तो करंट नहीं आया तो इसमें पिकअप कॉइल का सिस्टम था वो चेक किया गया, उससे समझ में आया। मेरे मित्र पिकअप कॉइल को दिखा दें तो पिकअप कॉइल यहाँ पर यानी इसके अंदर खोला गया और जब खोला गया तो अंदर जहाँ से वो सोल्डिंग होता उसी के पास टूटा था, वो चीज़ सही किया। जब वो चीज़ सही हो गया तो उसमें बाइक में अब करंट आने लगा। ठीक है, करंट पहले करंट ही नहीं आ रहा था, करंट आने लगा। ठीक भैया, अब करंट आ रहा ना? हाँ, करंट आने लगा। अब क्या है कि अब उसके साथ साथ जब हम देख रहे हैं तो मोटर देखा तो मोटर चल रही है। ठीक है, मोटर पहले भी चल रही थी लेकिन मोटर चल रही। मेरे मित्र क्या हुआ, फिर उसके साथ साथ हमने इसको ये चेक किया प्रेशर, तो प्रेशर यानी इसका सही बता रहा, प्रेशर भी दिखा रहा। अब आपको हम दिखा दें भैया, देखिए चाबी लगाइए और ये चेक करने वाला है मेरे पास, तो आप देख लीजिए यानी ये जितना जाना चाहिए। ये चाबी फिर से ऑन करके ऑफ करके ऑन करिए, देखिए थोड़ा सा यानी चाबी ऑफ करने पर यानी इसका जो मोटर का प्रेशर है वो बिल्कुल बेहतरीन है, बिल्कुल बढ़िया है। ठीक, क्योंकि जैसे ख़राब होता है तो यहाँ 10-20 तक जाता और थोड़ा फिर नीचे आ जाता, लेकिन ये 40 से ऊपर जा रहा, 45 के लगभग में, और उतना जा करके और वहीं पर रुका रह रहा। ठीक, चाबी ऑफ करने पर भी यानी रुका है। तो इसका प्रेशर भी बिल्कुल बेहतरीन, लेकिन फिर भी इंजेक्टर नहीं काम कर रहा। अब हम इसको ये दिखा दिया, फिर इंजेक्टर दिखाते काम करता कि नहीं करता। तो अगर हम इसको दिखा दें तो वहाँ प्रेशर सही है। भैया किक लगाइए, सेल्फ लगाइए, किक लगाइए। ज़रा सा भी यानी इसमें सप्लाई नहीं आ रही, समझ रहे, बिल्कुल ज़रा सप्लाई नहीं है। और इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए फिर यहाँ पर जो करंट आता है उसको भी चेक किया, वो करंट भी आ रहा है, उसको भी दिखा देते हैं। मेरे मित्र अगर देख लें तो मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे लगा करके और इधर वाले वायर में जो इस पर काली पे रेड है, इधर पे एक जो काली पे रेड है वहीं पर हमने इसको लगाया है। तो बैटरी का जो थोड़ा सा वीक भी है तो उसमें जितना पावर आ रहा तो वो आपको यहाँ पर दिखेगा। देखिए मेरे मित्र, मल्टीमीटर दिखाइए भैया, देखिए बैटरी का जो वोल्टेज है वो इतना दिखा रहा। तो यानी ये लाइन यहाँ से आ रही, लेकिन ये जो इसके साथ दूसरी लाइन होती है वो लाइन हमें लगता है नहीं आ रही। ठीक, जो इसमें एक पिंक वायर है, पिंक में ग्रीन पट्टी। ठीक, और इसके लिए कभी भी आपको अगर ऐसा होता है तो आप जब इसमें चेक करने के लिए एक बल्ब लगाइए, LED बल्ब लगा लीजिए और लगा करके इसके अंदर लगाएंगे तो जब किक लगाएंगे तो उसमें सिग्नल आता है तो उस समय इंजेक्टर पिचकारी मारता है, यानी इंजेक्ट करता है। ठीक, उसको हम दिखाते हैं। मेरे मित्र 2 वायर हमने इसमें लगा करके और हम दिखाते हैं। इसमें जब इसको यानी पिकअप कॉइल से इसको यानी अर्थिंग मिलेगा तब काम करें, क्योंकि ये 12 वोल्ट करंट आ रहा। ठीक भैया, आप थोड़ा सा किक लगाइए, नहीं आ रहा, पकड़िए भैया, मोबाइल पकड़िए। चंदन इधर से आ जाइए। मेरे मित्र देखिए, अगर यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहा तो यहाँ अर्थिंग मिल रही थी ये, लेकिन उसको जो सिग्नल चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इस कारण दिक्कत। अब ये वायर यहाँ से वहाँ तक मल्टीमीटर से जो इसका इसी हम वहाँ तक चेक करते हैं। ठीक है, तब दिखाते हैं। मित्र मल्टीमीटर को बीप पे लगाया, ज़रा उस पर शॉर्ट करके दिखाइए, पहले बीप बोला। ठीक, अब इस पे लगाइए, जो इस पे यानी पिंक पे ग्रीन वायर है, इधर से लगाइए या इधर से लगा दीजिए, इधर से लगा लीजिए। इधर से इसके साइड में थोड़ा सा देखिए, यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगेगा, तब आप लगा यहाँ पर देखिए। हाँ, लेकिन आ नहीं रहा, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक, तो जब ये समस्या आती है तो पहले आपको इस तरीके से चेक करना छोड़ दीजिए बस। तो मेरे मित्र क्या होता है कि वो वायरिंग देखिए यहाँ से भी आता है, यहाँ से ऐसे पूरा वायर यहाँ से चेक कर लीजिए,
क्योंकि क्या होता है कि इस समय जो बाइक बन रही, बस हल्की फुल्की बन रही, कि कंपनी कभी अपना दिमाग लगा के काम करती है कि मेरी बाइक जब जल्दी ख़राब होगी तो जल्दी उसके पार्ट यानी चेंज करेंगे, और पार्ट जब बिकेगा तो कंपनी का फ़ायदा होगा। तो कंपनी यानी इस तरीके से सभी कंपनी दिमाग लगा काम करती हैं कि जितना हम बाइक नई बनाने में कमाते नहीं, उससे ज़्यादा हम पार्ट बेचने में ज़्यादा कमा लेंगे। तो ये उनकी सोच है, और उसके अनुसार इसमें एक वायर जो है देखा गया तो यहाँ से एक वायर टूटा है। इसको खींचिए भैया, देखिए, तो एक वायर जो इसमें लाइन जाता है वो वायर टूटा है। देखिए भैया, जो ये लाइन आती है, तो इसको थोड़ा सा आइडिया लगाएं, खींचिए। तो ये वायर यहाँ से टूटा है, इसी को देखना है यानी कहाँ से टूटा है, क्या कारण है जो यार ये वायर टूट गया। ठीक, अब इस वायर को टूटा है और यहाँ से दिखाना है हमको, तो हम अभी दिखाते हैं कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम। मेरे मित्र, ये प्रॉब्लम जब कभी भी ऐसा हो तो एक एक वायर आप चेक करके तभी आप कर सकते हैं, तब आपको समझ में आएगा। अगर आप एक एक वायर नहीं समझेंगे या एक स्टेप के अनुसार नहीं काम करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो इसमें जो भी कलर है सेम उसी कलर में आपको यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूटी चेक करना है। चाहे आपको हाई टेंशन कॉइल में नहीं आता तो उससे आप चेक कर लो, पर्जवाल में नहीं आता तो वहाँ चेक कर लीजिए, और जो आपका ये इंजेक्टर है वहाँ नहीं आता इसमें चेक कर लीजिए। तो जहाँ पर भी यानी इस वायर की सप्लाई होती है, सब वायर यहाँ से जाते हैं, इसको आप चेक कर लीजिए। और बाइक की अपेक्षा इन बाइक में क्या है कि बहुत कमज़ोर वायर लगे हैं, इसलिए हमको आपको विशेष करके ध्यान देना है। जो कि ये प्रॉब्लम हम वीडियो बना रहे थे, लेकिन ये प्रॉब्लम वीडियो बनाने से पहले मिल गया था, तो फिर से आपको अगर स्टेप के अनुसार नहीं दिखाएंगे तो आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगा। तो ये वायर मिल गया था कि यहाँ से ये प्रॉब्लम, लेकिन उसके पहले पिकअप कॉइल में भी प्रॉब्लम था, क्योंकि ये 2 मैकेनिक के पास से बन के आई थी, और दो मैकेनिक और यहाँ से हमारे पास से 30 किलोमीटर दूर से। ठीक है, तो अब मेरे पास जब आई तो हमने भी इसको काफ़ी देखना पड़ा, जूझना पड़ा, तब ये प्रॉब्लम समझ आया कि एक तार यहाँ से टूटा और एक तार पिकअप कॉइल का गड़बड़ था। ठीक, अभी ये जो तार टूटा समझ में आया है, इसको अभी खोल करके यानी इसको लगा देते हैं, सेट कर देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम सही हो गई, स्टार्ट हो गई या नहीं हो गई, वो भी दिखाते हैं। मेरे मित्र, ये वायर जोड़ दिया भैया, किक लगाइए ज़रा, देखिए। तो इसमें अब क्या है कि इसको अर्थिंग मिलने लगी, सिग्नल मिलने लगा, तो अब ये काम करेगा। अब यानी इसका जो इंजेक्टर है वो काम करेगा इस तरीके से। आप अभी दिखाते हैं इंजेक्टर लगाइए भैया, ज़रा किक लगाइए एक बार, बस 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 बस। अब देखिए इंजेक्टर काम करने लगा है, और अब ये आपको बांध करके स्टार्ट करके दिखाते स्टार्ट हो गया या नहीं। अब ये बाइक स्टार्ट हो गई है, और समस्या सिर्फ थोड़ी सी थी। कितनी दूर चला हो भैया गाड़ी? अब आपकी है ना? कई दिन से परेशान हो? 2 दिन से। आप या और कोई? और दूसरे भी परेशान? अच्छा, यानी 2 मिस्त्री के पास से फिर मेरे पास आई। चलो ठीक है, लेकिन आपको जो समझाया वो समझ में आ गया कि नहीं? तो कहने का मतलब हम आपको ऐसा नहीं कि आप हमारे पास ही काम करवाइए, जब समस्या हो तो आप खुद कर लीजिए, सिर्फ आपके पास मल्टीमीटर थोड़े बहुत टूल्स होंगे तब। ठीक है, तो मेरे मित्र ये छोटी सी जानकारी थी, बताना चाहा। वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।